बहुत बुरी घड़ी थी वो उस दिन 29 मई 2022 की वो शाम जब सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली गई। हर किसी को इस घटना ने दिल से हिला दिया और हम जैसे सिद्धू के भाइयों का दिल तोड़ दिया। दोस्तों, ये वारदात उस दिन के ठीक एक दिन बाद हुई जब पंजाब सरकार ने सिद्धू भाई की सिक्योरिटी को हटा दिया था। सिद्धू भाई की जान लेना किसकी साजिश हो सकती है? आखिर क्या वजह थी इस वारदात के पीछे? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सुखदीप सिंह कैसे बने हमारे दिल पे राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला भाई की पूरी कहानी। जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और भाई से जो प्यार करता है वो वीडियो को लाइक और कमेंट में RIP सिद्धू मूसेवाला भाई ज़रूर लिखना। दोस्तों, सिद्धू भाई पे संडे की शाम 29 मई 2022 को ताबड़तोड़ 30 फायर करे गए। इस फायरिंग में भाई जी और उनके साथ 2 साथी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा जाता है कि सिद्धू भाई को हॉस्पिटल ले जाने में देर कर दी गई थी। कोई अपनी गाड़ी देने को तैयार नहीं था। फिर कुछ भाइयों ने सिद्धू मूसेवाला को पास के हॉस्पिटल लेके गए। लेट होने की वजह से वहां पर डॉक्टर्स के मुंह से बोला गया कि अब सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, निहत्थे सिद्धू भाई पे 30 राउंड फायरिंग करी गई थी। सिद्धू मूसेवाला की इस वारदात के दिन AN-94 नाम की राइफल का इस्तेमाल हुआ था, जो कि एक रशियन गन है। पंजाब में बहुत सारे गैंग वॉर हुए हैं, बट पहली बार पंजाब में AN-94 का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू भाई को मारने के लिए वारदात पर 8 से 10 लोग शामिल थे। इस घटना की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य लक्की ने ली है, जो अभी कनाडा में रहता है। दोस्तों, ये भी पता चला है कि बिश्नोई गैंग के अपोजिट गैंग को सिद्धू भाई जी सपोर्ट कर रहे थे। यही वजह थी सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था। एक पुलिस वाले ने बताया है कि वारदात के बाद ये एक टोयोटा करोला गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग गए। उसके बाद पता चला कि वो गाड़ी की नंबर प्लेट दिल्ली के एक बंदे की है, जिस गाड़ी को उस बंदे ने 1.5 साल पहले बेच दी थी। इसके अलावा पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं, जिसके आधार पर खोजबीन की जा रही है। दोस्तों, पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के इस हत्याकांड पर SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बनाया है। इस घटना ने पंजाब में अभी बनी आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस वारदात को सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है। विरोधी पार्टियां करंट आप गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां की करंट गवर्नमेंट और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े ब्लंडर की वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। दुनिया जानती है कि सिद्धू भाई ने इतने कम समय में इतनी कामयाबी हासिल की थी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं सिद्धू मूसेवाला के बारे में डिटेल से, जिनकी मौत से पूरी पंजाबी इंडस्ट्री और सिद्धू भाई के हम जैसे फैंस बहुत दुखी हैं। आज के यूथ के फेवरेट सिंगर और रैपर में से एक हमारे सिद्धू भाई का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। पंजाबी फिल्मों और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने आप को लेजेंड साबित करने वाले सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। इन्हें प्यार से गग्गू नाम से भी बुलाते थे। मूसेवाला के पिता भोला सिंह सेना में काम करते थे और बाद में चोट लगने की वजह से उन्होंने सेना को छोड़कर पुलिस ज्वाइन कर ली थी। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर गांव की सरपंच हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिद्धू भाई ने 6th क्लास से ही हिप हॉप गाने सुनने शुरू कर दिए थे। सिद्धू मूसेवाला ने सिंगिंग लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से सीखी। मूसेवाला ने लुधियाना में ही गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी। दोस्तों, मूसेवाला टूपैक शाकुर को अपना आइडियल मानते थे। सिद्धू भाई ग्रेजुएशन करने के बाद कनाडा चले गए थे, जहां पर उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी ताकि वो अपने गाने के शौक को भी पूरा कर सकें। सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर की शुरुआत में एक राइटर से गाना लिखवाया। जब वो गाने की स्क्रिप्ट लेने जा रहे थे तो बहुत बारिश हो रही थी, तो जिसने वो गाना लिखा था उसने स्क्रिप्ट नहीं दी और सिद्धू भाई बहुत दुखी हुए। और उस दिन के बाद सिद्धू मूसेवाला ने फैसला किया कि वो खुद के गाने लिखेंगे और यहाँ से शुरुआत हुई सिद्धू भाई की लिरिक्स राइटिंग की। सिद्धू भाई के पहले लिखे गाने को निंजा ने गाया, जिसका नाम था लाइसेंस। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने जी वैगन के जरिए सबके सामने आए और PBXI सो हाई जैसे फाड़ू गाने गाए। दोस्तों, साल 2018 में उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस स्टेज शो करने शुरू कर दिए थे।
सिद्धू भाई के गाने तो तोड़ थे ही, बट उनको पॉपुलैरिटी सो हाई की वजह से मिलनी शुरू हुई और उसके बाद तो लेजेंड टू लास्ट राइड। दोस्तों, सो हाई के लिरिक्स की वजह से मूसेवाला को ब्रिटिश एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला एक सुपरस्टार की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। सिद्धू मूसेवाला के सो हाई सॉन्ग में अभी तक 477 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो भी एक रिकॉर्ड है। उसके बाद सिद्धू भाई ने एक से एक सुपर हिट सॉन्ग दिए हम सब के लिए। टोचन, लेजेंड, सेल्फ मेड, गॉट, धक्का, फैबुलस जैसे पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस भी दिए हैं। दोस्तों, साल 2018 में मूसेवाला ने पंजाब फिल्म डाकुओं दा मुंडा में डॉलर सॉन्ग लिखा था। पंजाबी फिल्मों में उनका ये पहला गाना था। सिद्धू मूसेवाला की गायकी को पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस ने बहुत पसंद किया था। मूसेवाला के गाने AK-47 को एकल चार्ट में शामिल किया गया था। साल 2020 में भी द गार्डियन की ओर से 50 लेटेस्ट आर्टिस्ट की लिस्ट में अपने मूसेवाला भाई भी शामिल थे। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ बंदूकें भी दिखाते थे, जिससे पता चलता है कि सिद्धू भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंदूकों का शौक रखते थे। इन सब चीज़ों को लेकर सिद्धू मूसेवाला को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है। मूसेवाला पर लोग ये आरोप लगाते थे कि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं आप बात करूं 2019 की, तो इस साल जट्टी जियो मोर वर्गी गाना भी रिलीज़ किया गया था। इस गाने की वजह से पुलिस में शिकायत भी हुई थी। सिद्धू और कोई ना कोई विवादों का हमेशा नाता रहा है। मूसेवाला की करण औजला के साथ लड़ाई थी, पर अब लड़ाई को छोड़कर करण औजला भाई ने भी सिद्धू भाई के लिए अपनी इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली। सिद्धू मूसेवाला और करण औजला गानों, सोशल मीडिया पोस्ट और लाइव परफॉर्मेंस के जरिए एक दूसरे पर हमले करते थे, पर ये तो जायज़ ही था। दोस्तों, 4 मई 2020 को सिद्धू मूसेवाला के 2 वीडियो वायरल हुए थे। उसमें एक थी जिसमें मूसेवाला पुलिस से AK-47 चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए भी दिख रहे हैं और दूसरी वीडियो में पर्सनल पिस्टल लिए हुए थे। सिद्धू भाई की ऐसी बहुत सी पिक्चर्स बाद में वायरल हुई। इस घटना के सामने आते ही जो भी पुलिस वाले मूसेवाला को ट्रेनिंग दे रहे थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला ने सिख इतिहास में सुनहरी अक्षरों में अंकित सत्कार योग्य माई भागो पर कुछ लिरिक्स लिखी थी। इस लिरिक्स की वजह से सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। श्री अकाल तख्त जी के जत्थेदार के द्वारा सिद्धू मूसेवाला को पेश होने का आदेश जारी हुआ था। फिर मूसेवाला ने श्री अकाल तख्त जी पर पेश होकर माफी भी मांगी थी और उस लिरिक्स को मेन सॉन्ग से हटा दिया था। जब मूसेवाला छोटे थे तब से उन्हें गाने का शौक भी था। उसके बाद अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत सारे मुकाम हासिल किए सिद्धू भाई ने, यहाँ तक कि भारत की राजनीति में भी हाथ आजमाया था। सिद्धू मूसेवाला ने 2021 में कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया था। उन्होंने राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी और वो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद पंजाब इलेक्शन 2022 में सिद्धू मूसेवाला इलेक्शन लड़े, जिसमें वो हार गए थे। बट इतनी छोटी सी उम्र में सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 की शाम को इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी जाएगी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। उनकी मौत की जिम्मेदारी लेते हुए कनाडा के गोल्डी बरार ने एक पोस्ट की थी, जिसमें उसने लिखा था कि आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई है। मैं, सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो बोले ये हमारा काम है। इसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि ये हत्या क्यों करी। उसने लिखा है, मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत मिदू खेरा और गुलाल बरार की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। वो बोला मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर की इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया। इसलिए उन्होंने खुद कदम उठाते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक नज़र में ये मामला एक रंजिश का मामला ही लग रहा है। लेकिन जो सबके दिलों में बात खटक रही है वो ये कि हत्या के एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को क्यों हटा लिया गया था। लेकिन मूसेवाला के पास 2 गनमैन थे और
पर्सनल गार्ड भी थे और एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर भी थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला उस दिन 29 मई 2022 को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले और बिना सिक्योरिटी के निकले और फिर अब हमारे बीच में नहीं है। जिस समय मूसेवाला पे ये हमला हुआ था वो निहत्थे अपनी थार गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ 2 साथी भी मौजूद थे। फिर उसके बाद हमलावर एक गाड़ी में आए और गाड़ी रोक के ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे और पोस्टमार्टम में सामने आया सिद्धू मूसेवाला की बॉडी में 24 राउंड फायर चली थी और बहुत सारा खून निकलने की वजह से उनकी मौत हो गई। और इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की मां का भी सपना अधूरा रह गया। उनकी मां का सपना था कि वो अपने बेटे के सिर पर सजा सेहरा देखे और उनकी शादी भी जल्दी ही होने वाली थी, लेकिन अब उनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ऐसा भी लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का पहले से ही एहसास हो चुका था। इसी महीने 15 मई को उन्होंने एक गाना लॉन्च किया था, द लास्ट राइड, जिसमें उन्होंने बोला भी था, भरी जवानी में मेरा जनाजा उठेगा। दोस्तों, देश में खुलेआम जिस तरह से हत्याओं की संख्या बढ़ रही है उससे आज हर इंसान भी डरा हुआ है। जब इतनी सिक्योरिटी में रहने वाले नेता और अभिनेता भी सुरक्षित नहीं है तो फिर हम जैसे आम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या कानून व्यवस्था इस समय सबसे बेकार स्तर पर पहुंच चुकी है? वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस वारदात की पूरी जानकारी जान पाएं। फैक्ट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में।